लगातार बढ़ती डिजिटल की दुनिया में पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बैंक के काम हो, मोबाइल रिचार्ज हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जाने अनजाने में हम अपनी पर्सनल जानकारी कई कंपनियों से शेयर करते हैं। लेकिन हमारा काम पूरा हो जाने के बाद भी कई कंपनियां हमारी जानकारी को डिलीट नहीं करती हैं और बिना यूजर्स की परमिशन के जानकारी का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कई बार आपके पास क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए फोन आते हैं। आपने कभी सोचा है इन्हें आपकी जानकारी कैसे मिलती है? जी, ये वही डेटा होता है जो आपने पहले किसी कंपनी के साथ शेयर कर रखा होता है। वो कंपनी आपका डेटा ऐसी कंपनियों को बेच देती हैं। भारत में अब तक दूसरे देशों की तरह पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं था, जिसका फायदा बहुत सारी डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनियों को मिलता था। लेकिन अब सरकार अपने नागरिकों की पर्सनल जानकारी के प्रति सजग है। इसी कड़ी में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया जा रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही संसद में पेश होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इस कानून को डिजिटल की दुनिया में आपकी निजी जानकारी को सेफ रखने के लिए लाया जा रहा है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं ये डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और ये आपके लिए किस तरह फायदेमंद होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार कोई यूजर्स अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसके डेटा को खत्म करना होगा। कंपनी यूजर्स के डेटा को केवल तब तक रख सकती है जब तक उसका व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। यूजर्स को यह जानने का अधिकार होगा कि कंपनी का डेटा एकत्रित करने का उद्देश्य क्या है। यूजर्स को डेटा इस्तेमाल करने की सहमति वापस लेने का अधिकार होगा। किसी भी कंपनी या संगठन को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला डेटा को संरक्षित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी कंपनी को बच्चों के डेटा तक पहुंचने के लिए उनके माता पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। नए डिजिटल पर्सनल डाटा बिल में बायोमेट्रिक डेटा के मालिक का अपने डेटा का पूरा अधिकार होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी कर्मचारी की अनुमति या सहमति लेनी होगी। डेटा का गलत इस्तेमाल किए जाने पर 500 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की सभी शर्तें लागू हों, सरकार इसका भी ध्यान रखेगी। केंद्र सरकार डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन करेगी, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कानून का सही रूप से पालन हो। इसके साथ ही ये आम लोगों की शिकायतें सुनने और उसे हल करने का भी काम करेगा।